नमस्कार, आप सबका स्वागत है IBN 7 में। और बिहार के नतीजों के बाद जब नीतीश कुमार साहब की वापसी हो गई है तो इन चुनावों का अगर विश्लेषण किया जाए और इस विश्लेषण में हम पाते हैं कि अगर किसी ने सबसे अच्छा काम किया है किसी पार्टी ने तो वह है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल इस पूरे चुनावों के आप कह सकते हैं कि इस मैच को जीतने वाली मैन ऑफ द मैच टीम रही है और मैन ऑफ द मैच खुद लालू यादव को माना जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी जुड़े हुए हैं उनके बेटे तेजस्वी। तेजस्वी, शुक्रिया IBN 7 के लिए आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको भी धन्यवाद। आपको बधाई। मुझे पता लगा कि आज आपका जन्मदिन भी है तो जन्मदिन की भी ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। नहीं, आप सभी लोगों को धन्यवाद। आपका बर्थडे आज ही है, मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, एकदम सही है। आज के दिन ही मेरा जन्म हुआ था। बहुत बहुत मुबारक हो। पहली बार आप नए नवेले विधायक हमारे साथ हैं। मैं ये सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, ये पूछना चाहूँगा, हम मुद्दों पर तो आगे आऊँगा मैं। एक कंट्रोवर्सी हुई थी इलेक्शन के दौरान, ये मैं अपने ज्ञान के लिए पूछ रहा हूँ, बहुत से दर्शक आज भी जानना चाहते हैं। दरअसल बड़ा कौन है आप दोनों में, आप दोनों भाइयों में? आपकी उम्र ज़्यादा है, आप बड़े हैं कि तेज बड़े हैं? देखिए, बिहार की जनता और सभी लोग जानते हैं कि तेज प्रताप हमसे बड़े हैं और हम उनसे छोटे हैं। सब लोग जानते हैं। रही बात जो उस कंट्रोवर्सी की, तो आपको पता है जो भी बूथ लिस्ट में जो एज और डिटेल्स जो होते हैं वो मिसप्रिंट वगैरह था उसमें, बट उसमें नॉमिनेशन के दौरान ये होता है कि जो डिटेल्स उसमें हैं वही आपको फिल करना होता है। अगर तेजस्वी यादव का मिसप्रिंट होकर के 80 साल एज दिखा हुआ है तो मेरे को भी नॉमिनेशन में 80 इयर्स ही लिखना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो मेरा रिजेक्ट हो जाएगा नॉमिनेशन। तो इसका मतलब तेज आपसे बड़े हैं, तेजस्वी छोटे बेटे हैं लालू यादव के। क्या सब लोग जानते हैं इसमें? हाँ, आप बिहार में लोग जानते होंगे, लेकिन हम शायद जो बिहार के बाहर के लोग हैं इस कंट्रोवर्सी की वजह से उसको तूल दिए जाने की वजह से विरोधियों के द्वारा, मैंने कहा कि क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अब पहला सवाल मेरा आपसे, मुद्दे पे आता हूँ। क्या मैं बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? आर यू गोइंग टू द डिप्टी CM ऑफ बिहार? नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं है। और मेरे ख्याल से इस विषय पे पार्टी के और महागठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, उन पे छोड़ देना चाहिए कि आगे मंत्रिमंडल कैसा होगा, कौन क्या, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी। मेरे ख्याल से ये जो चुनाव उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए नहीं रहा, ये जो चुनाव जो बिहार का जो मैंडेट जो मिला, मैं सभी लोगों को आपके चैनल के द्वारा सभी लोगों को सबको धन्यवाद देता हूँ, तमाम लोगों को। और जिस हिसाब से खासतौर पे जो नौजवान और जो महिलाएं जो बूथ पे निकल के जो वोट दे रही थी, बीजेपी के लोग गलत फहमी में थे कि उनको वोट पड़ रहा है, मगर हम लोग बहुत पहले से ही निश्चिंत थे कि सारा बिहार का जो माहौल, और जिस दिन से लालू जी या नीतीश जी एक हुए और महागठबंधन बनाया, कांग्रेस पार्टी आई, तभी से हम लोगों की जीत थी। और हमारे पिता ने जो प्रेडिक्ट किया था 190 सीट का, तो हम ऑलमोस्ट 180 पहुंचे। तो बिहार को सही मायने में अगर कोई जानता है तो नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, इनसे अच्छा बिहार को कोई नहीं जानता। तो हम लोग निश्चिंत थे और बिहार की जनता ने मैंडेट बहुत बड़ा दिया है, जिम्मेदारी दी है हम सभी लोगों पर, और जो जिम्मेदारी दी है उसको हम लोगों का प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी कि ईमानदारी से उसको हम लोग पूरा करने का काम करें और एक विकसित बिहार और एक मॉडर्न बिहार हम लोग बनाने का काम करें। एक चीज़ मैं सबसे पहले जो आपसे पूछना चाहूँगा, आज सुबह जब शेयर मार्केट खुले तो वो नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे, शेयर मार्केट गिर के खुला, तो ये बार बार एप्रीहेंशन जताया गया। जब सर्वे आ रहे थे, जिसमें कि जब महागठबंधन को 2-3 चैनलों ने आगे बताया, तब भी शेयर मार्केट सेंसेक्स डाउन हुआ था। और आज सुनने को आपसे मिल रहा है कि आज फिर डाउन हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है, नहीं है, मेरे ख्याल से बीजेपी के नेता ज्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। क्या ये बात जो मार्केट एक्सपर्ट्स के हमारे पास रिएक्शंस आए, वो जो एप्रीहेंशन है कि लालू यादव सत्ता में लौट रहे हैं, बिहार में निवेश रुक जाएगा, बिहार 15 साल पहले की स्थिति में चला जाएगा, इन सब धारणाओं को दूर करने की जरूरत है। ना, आप बताइए। अब रेलवे मंत्री बने हमारे पिता, 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, हर बजट में टिकट का फेयर कम किया और मुनाफा डबल देने का काम किया,
गरीब रथ खोला, कारखाने देने का काम किया बिहार को रेलवे के, इतना काम किया, मैनेजमेंट गुरु कहलाएं, हार्वर्ड से लेके एनसीईआरटी के लोग, आईआईएम के लोग उनसे पढ़ने आए, तो मेरे ख्याल से काम उन्होंने करके दिखाया है। और जो भी डिफेम जो बिहार को किया गया शुरू से, बिहार ने जो लोग जंगल राज कहते थे, बिहार की जनता ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि वो जंगल राज नहीं था, गरीबों का राज था। हम गरीबों की बात करते हैं तो उनको बुरा लगता है, लेकिन हमारी जो कोशिश होगी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ईमानदारी से बताना चाहूँगा कि बिहार के विकास के लिए हम लोग सब लोग मिलजुल करके ये काम करने का काम करेंगे। और कहीं लॉ एंड ऑर्डर में भी अगर कुछ लोग उंगलियां उठाते हैं तो इस पे सख्ती से उन लोगों पे हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे। किसी के साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज करने का काम नहीं करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री आए, सुविधाएं आए, लोगों तक पहुंचे, ये हमारी कोशिश रहेगी। तेजस्वी, ये आपका पहला अनुभव है, आप पहली बार विधायक बने हैं, आपकी बातें पॉजिटिव लग रही हैं। आपके जैसे युवाओं को बिहार को जरूरत भी है, लेकिन ये जो मार्केट के जो लोग हैं जिनकी वजह से मार्केट डाउन होता है, आपने इशारों में कहा कि बीजेपी से पूछिए, क्या आपको लगता है कि ये आपको, आपकी पार्टी को पहले दिन से ही गिराने के लिए साजिश के तहत आप कार्रवाई विरोधियों ने शुरू कर दी है? देखिए एकदम सही बात है। और मेरे ख्याल से जो परसेप्शन जो लोगों के दिमाग में जो डाला जा रहा है मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के द्वारा, मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा। आप फिर से बिहार को डिफेम करने का काम ना करें। आप फिर से आप वही चीज उठा के पुरानी बातें आप ला रहे हो, एजेंडा ला रहे हो जो कि नहीं था। आप फिर से डिफेम क्यों कर रहे हैं? बिहार को बदनाम आप मत कीजिए। बिहार, आप सिर्फ लालू जी से आपको दिक्कत हो, नीतीश जी से दिक्कत हो, वो अपनी जगह पे है, मगर इसका नुकसान आप पूरे बिहार के लोगों को आप ना देने का काम कर रहे हैं। सो लेट्स नॉट डिफेम बिहार। बिहार के लिए हम अच्छी शुरुआत है, महागठबंधन को इतनी बड़ी मैंडेट मिली है, एक पॉजिटिव शुरुआत होनी चाहिए और हर जगह से कमेंट और राय पॉजिटिव आना चाहिए। लोगों को उम्मीदें जो उन्होंने वोट दिया है उस पे उनको संतुष्टि होनी चाहिए। लेकिन तेजस्वी, ये तो मैं आज सुबह से तमाम अखबार एडिटोरियल में पढ़ रहा था और तमाम चिंतक भी जो इस देश के हैं उनके मन में, ये मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित वाली बात मत कहिएगा, लालू जी बोल चुके हैं सुबह उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ये डर है लोगों के मन में कि कहीं ये विकास पीछे तो नहीं छूट जाएगा। जातिवाद में आपको जिता दिया है, कहीं ये डर सच तो नहीं है? देखिए, कोई जातिवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं। इतना बड़ा मैंडेट मिला हमें, हर कास्ट के लोगों ने वोट देने का काम किया। हमें जातिवाद की हमारी लड़ाई नहीं थी, लड़ाई साफ साफ अमीर और गरीबों के बीच में थी। लालू जी ने तो ये भी कहा अपर कास्ट के तमाम गरीब हमारे साथ हैं और इस बार वोट भी दिया अपर कास्ट के गरीबों ने। तो ये जातिवाद की जो बात है इसको हम लोग पीछा छोड़ दें। प्रधानमंत्री जी आते हैं, एक दिन एक रात में पिछड़ा हो जाते हैं, अगले रात वो अति पिछड़ा हो जाते हैं, उसके अगले दिन वो दलित माँ के बच्चे हो जाते हैं। तो ये जातिवाद पे हम जाएं ना। एक बिहार के लिए, सकारात्मक बिहार के लिए, एक बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हमको अच्छी पहल करनी चाहिए। तो लोगों के मन में फिर से वैसा परसेप्शन जो है, जो एंटी हम लोगों के हैं, उनको ऐसा नहीं बनाना चाहिए। आपको लगता है? पूरा विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि विकास के लिए हम लोग काम करने का काम करेंगे। मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ, विकास के लिए आप काम करने की बात कर रहे हैं तो बिहार में इंडस्ट्रीज आए, बिहार में उद्योगपतियों का इंटरेस्ट बढ़े, बिहार के नौजवानों को रोजगार मिले, बाहर निकलकर उनका माइग्रेशन रुके, क्या करेंगे? आप सरकार में हैं, आपकी पार्टी सरकार के भागीदार बनने वाली है। 2 पॉइंट अगर आप बताना चाहें। मैं आपको नहीं, मैं दो तीन नहीं, उससे पहले मैं कुछ अपने पॉइंट्स रखना चाहूँगा। अब हमारी इतनी बड़ी मैंडेट मिली है, सरकार बनाया है, और जो हमारे एंटी लोग होंगे, जो ऑपोजिशन में होंगे, 3 चीज़ों को लेकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अब एक तो जंगल राज फिर से लोगों के मन में, जैसा आपने कहा, एग्जाम्पल दिया, वैसा परसेप्शन बनाने का काम करेंगे। दूसरा, मेरे और मेरे बड़े भाई में कोशिश करेंगे कि डिप्टी सीएम को लेकर के कौन होगा नहीं होगा, एक इस पे चर्चा करेंगे। दूसरा, नीतीश जी लालू जी का जो गठबंधन बना है वो एकजुट रहेगा कि नहीं रहेगा, इन पे चर्चाएं चलेंगी। बिल्कुल। तो ये लोग तो शुरू से ही विकास की चर्चा से अलग हट गए हैं। हम कह रहे कि भाई विकास की बात करो, और वो कहते कि नहीं, विकास की नहीं, जंगल राज, और नीतीश जी लालू जी साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, शेयर मार्केट गिर गया, इंडस्ट्री जाएगी कि नहीं जाएगी। आप नेगेटिव शुरुआत देखिए, उन लोगों के द्वारा शुरू हो गई है।
हम तो कह रहे कि भाई विकास के एजेंडे पे हमको बिहार को आगे बढ़ाना है, मॉडर्न बिहार बनाना है। और जितने पूंजीपति लोग हैं मोदी जी के दोस्त हैं। आप बोलिए, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, पीएम मोदी जी जितने पूंजीपति हैं बिहार में, बोलिए इंडस्ट्री लाएं। हम विश्वास दिलाते हैं कि लोगों को लॉ एंड ऑर्डर हम दिला करके दिखाने का काम करेंगे, नीतीश जी सुशासन दिखाने का काम करेंगे मिलजुल करके। आप लाइए, इंडस्ट्री लगवाइए। आपने जो वादा किया, पैकेज दिया, वो रैली में आके कहते कि देंगे कि नहीं देंगे। अब इस पे भी है, मगर जो बिहार का जो अधिकार है, जो हक है, वो मिलना चाहिए बिहार को। बिहार की तरक्की हो, क्योंकि बार बार बिहारियों को गाली दिया जाता है, दूसरे स्टेटों से खदेड़ा जाता है, तो बिहारी होने के नाते हम लोगों को दुख है इस चीज़ों का। मगर ऐसा माहौल ना बने ना। अगर आप सचमुच बिहार का विकास चाहते हैं तो आप हमारा साथ दीजिए, साथ देकर के बिहार के विकास कीजिए, तरक्की कीजिए, लोगों का तरक्की कीजिए। नौजवानों का इतनी आकांक्षाएं हैं कि भाई बिहार में क्यों नहीं होता, दूसरे राज्यों में क्यों होता है, इस मुद्दे पर हम चर्चा करें। आप लोग पहले से माहौल बना रहे हो कि भाई नीतीश जी लालू जी रहेंगे नहीं रहेंगे, जंगल राज आ जाएगा, इंडस्ट्री आएगी नहीं आएगी, तेज होंगे तेजस्वी होंगे, कौन होगा डिप्टी सीएम, ये तो चर्चा, दिस इज नॉनसेंस। तेजस्वी, मुझे अच्छा लग रहा है, आप एक मंजे हुए पॉलिटिशियन की तरह सामने आए हैं। मेरे ख्याल से इन 2-3 महीनों के कैंपेन ने आपको बहुत से खट्टे मीठे अनुभव कराए हैं। क्या वाकई में आपके और आपके भाई के बीच में किसी भी तरह की होड़ है डिप्टी सीएमशिप को लेकर? और अगर बारी आती है किसी एक को चुनने की, तो बड़ा भाई पहले कि छोटा भाई पहले? देखिए, राजनीति में ऐसे उदाहरण हैं, बाप बेटे का नहीं रहता, कोई बाप दूसरे पार्टी में, बेटे दूसरे पार्टी में। हम लोग सब लोग एकजुट होकर के बिहार के विकास में हम लोग योगदान देना चाहते हैं। अब किसके माध्यम से हो उसकी चिंता हमें नहीं है। मेन है कि जो हमारा जो विचारधारा है, जो एजेंडा है बिहार की तरक्की को लेकर के, वो हम लाभ उन तक हम लोग पहुंचाएं। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा तेजस्वी जी, डिप्टी सीएम ये महागठबंधन के नेताओं पे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये इसी मुद्दे पर जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाएंगे। आप दोनों भाई पहली बार विधायक बने हैं, आरजेडी के 80 विधायक हैं और आपकी पार्टी के पास पुराने कद्दावर नेता हैं जो सांसद रह चुके हैं। आपको लगता है कि परिवारवाद से बाहर निकलने का एक बहुत अच्छा मौका है लालू जी के पास, किसी और को डिप्टी सीएम बनाकर अपने परिवार से बाहर, क्या ये संभव है? देखिए, परिवारवाद के बात जहाँ तक लोग किए हैं, बीजेपी के तमाम परिवार के लोग, एनडीए के लोग चुनाव हारे, कोई भी नहीं जीता सिवाय हमारे और मेरे बड़े भाई के। और प्रधानमंत्री जी ने भी अपना स्तर गिरा करके जो हम लोगों पे टिप्पा टिप्पणी की थी, सेट करने की बात की थी, बिहार की जनता ने बता दिया है कि हमें किसी और ने नहीं बल्कि बिहार की जनता ने हमें सेट करने का काम किया। ये साफ संदेश लोगों तक पहुंचा दी गई है। अब क्या होगा परिवारवाद, इस पे चर्चा ना की जाए। ये जो चर्चा है, मैं वही बोल रहा था, अलग अलग एंगल होंगे कि अगर आप शीर्ष ये बहुत अच्छा मौका नेताओं पर हम लोग छोड़ दें। ये बहुत अच्छा मौका है यादव परिवार के पास। हम तो तैयार हैं यादव को, नहीं हम बताते हैं यादव परिवार के, हम एक और मौका देते हैं जी, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से एक मौका और देते हैं। हम परिवारवाद हम चलिए आज मिलकर खत्म कर देते हैं, मगर हम एफिडेविट पे जितने बीजेपी और अलायंस के लोग हैं, जो भी पद पे हैं, चाहे कीर्ति झा आजाद से लेकर के अनुराग ठाकुर से लेकर के वरुण गांधी, मेनका गांधी, आपके वसुंधरा राजे के जो बेटे हैं दुष्यंत, ये जहां जहां परिवारवाद है, सब लोगों को एफिडेविट पर रिजाइन आप कराइए और कहिए कि ये फिर से नहीं आएंगे। नहीं, मैं सुनिए ना, मैं परिवारवाद की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, परिवारवाद खत्म कर देना, मैं परिवारवाद की मुखालफत नहीं करने की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये मौका है लालू जी के पास, आपके परिवार के पास, कि आप ये अनाउंस कर दें कि डिप्टी सीएम कोई आपके परिवार से नहीं होगा, तो एक बहुत बड़ा दाग जो लगातार राबड़ी जी को बनाने का, तो वो दाग जनता ने छुटा दिया ना। दोनों भाई को जिता करके परिवारवाद का जनता ने एक्सेप्ट किया है। इस चीज को क्यों नहीं मानते हैं? बिल्कुल, जनता ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है और जो दाग है लालू जी को मिटाने की जरूरत नहीं पड़ी, जनता ने मिटा दिया। तो अब आप डिप्टी सीएम हो सकते हैं, मतलब आप डिप्टी सीएम के लिए आप दोनों भाई हो सकते हैं? नहीं, देखिए फिर वो बात, होने के लिए कौन होगा ये महागठबंधन के शीर्ष नेता तय करेंगे। और जाहिर सी बात पर सब अपनी बेहतरी के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए, महागठबंधन की बेहतरी के लिए वो अपना उस हिसाब से अपना डिसीजन लेने का काम करेंगे। जो बिहार के बेहतरी के लिए होगा वो डिसीजन हो, और सब कोई भी डिसीजन हो हम सबको एक्सेप्ट है। ठीक, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, मोहन भागवत जी का बयान आया आज, बीजेपी के एक और नेता हैं हुक्मदेव नारायण यादव, उन्होंने कहा कि भागवत जी के उस बयान की वजह से हम लोग चुनाव हार गए, लालू जी ने और नीतीश जी ने उसका जमकर इस्तेमाल किया। आपको लगता है कि उस बयान ने आरजेडी जेडीयू के महागठबंधन को काफी मदद दी?
इससे ज़्यादा मैं कहूँ, इन लोग जो गाय का जो चर्चा किए थे, ये लोग सोचते थे गाय का पूंछ पकड़ के ये लोग पार हो जाएंगे, मगर इनको पता ही नहीं था हम लोग गाय का सींग पकड़ के पार होता है। इनको गाय ने चुनाव हराने का काम किया। जो देश की जो तोड़ने का ये इन लोगों का जो मंसूबा था, जिस हिसाब से लोग प्रचार कर रहे थे, विज्ञापन दे रहे थे, साफ साफ आपको हम कह दें सुमित जी कि ये बिहार के चक्कर में पूरे देश हार गए हैं। पूरे देश में आप क्या हो रहा है आप देखिए तो, सब लोग अपना जो पुरस्कार है वापस करने का काम कर रहे हैं, चाहे साइंटिस्ट हों, चाहे आपके साहित्यकार हों, चाहे फिल्म मेकर्स हों। आज ऐसा कुछ हुआ है तभी तो वो सड़क पे हैं, और वो 17 महीने बाद आए हैं। कुछ हो रहा है इस देश में तभी तो। इसी को लेकर के हमारे पिता ने कहा कि नीतीश जी को बिहार का मुख्यमंत्री बना करके वो सबसे पहले बनारस जाएंगे, उसके बाद बंगाल जाएंगे, और देश भर में जो एंटी जो लोग हैं, जो देश के जो एंटी जो लोग हैं, जो एंटी सेकुलर फोर्सेज हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का नहीं, ये बात तो माननी पड़ेगी कि बीजेपी को रोकने का काम अगर उत्तर भारत के किसी एक बड़े नेता ने किया तो 1989 में वो अडवाणी जी की रथ यात्रा आपके पिताजी ने रोकी, और इस बार फिर जब बीजेपी बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रही थी तो फिर लालू यादव ने उनको रोका है। ये बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन मेरा सवाल ये है, बता दूं, मेरा सवाल आपसे ये है तेजस्वी कि क्या एक नया मोर्चा बन सकता है और उसके मुखिया लालू जी हो सकते हैं बीजेपी के विरोध के नाम पर? अब देखिए, होने को क्या होगा नहीं होगा इस पे अभी हम नहीं कहेंगे। मैं अपने पिता का मगर ज़रूर कह सकता हूँ कि वो पूरे देश में घूम करके जितने सेकुलर दलें हैं, जो भी एंटी बीजेपी के लोग हैं, एंटी आरएसएस लोग हैं, उनको यूनाइट करने का वो प्रयास करेंगे। इस चीज़ को हम मानते हैं। मगर हमको जो मोदी जी की जो हार हुई है, मेरे ख्याल से जो ज़्यादा बोलने लगे हैं बिहार की जनता ने। आप देखिए कि 17 महीनों में कितने चुनाव देख ले। लोकसभा का चुनाव देखा, जम्मू कश्मीर का देखा, हरियाणा का देखा, महाराष्ट्र का देखा, झारखंड का देखा, सारे जगहों का चुनाव देखा, और प्रधानमंत्री जी की वही भाषा, वही नेगेटिव पॉलिटिक्स, नेगेटिव कैंपेन, और लोग पक चुके हैं। प्रधानमंत्री जी को जितना बोलने का फायदा 2014 में मिला वो उतना ही मिल गया। अब जितना वो भाषण देंगे, जितना बोलेंगे, उतना नेगेटिव होता जाएगा उनके लिए। ये मेरा मानना है, क्योंकि जिस हिसाब से बिहार की जनता ने सब मुद्दों पे हर क्षेत्रों पर अगर प्रधानमंत्री बिहार में आके रैलियां नहीं करते तेजस्वी, तो आप कहते कि बीजेपी ने इतने बड़े नेता को इस्तेमाल ही नहीं किया, बिहार भेजा ही नहीं, बीजेपी ने पहले ही हार मान ली। जो एक आदमी हार जाता है तो हर चीज उसके खिलाफ चली जाती है। आते मगर नुक्कड़ सभाएं ना करते हैं। प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री, हम सबों के प्रधानमंत्री हैं वो। हम लोगों को भी लगा कि शायद कुछ काम करेंगे, मगर काम नहीं किया। और जिस हिसाब से उन्होंने, मैं कहूँ कि एक एक दिन में 4-4 सभाएं करना, मेरे ख्याल से, और हर दूसरे तीसरे दिन बिहार पहुंच जाना, और जो मुद्दों की बात ना करके पर्सनल अटैक्स करना, लालू जी और उनके पूरे परिवार को, हमारे परिवार को टारगेट करना, बिहार की जनता ने जवाब देने का काम किया प्रधानमंत्री जी को। तो ये जीत नीतीश कुमार लालू यादव के कॉम्बिनेशन की है कि ये हार बीजेपी की रणनीति की है, बीजेपी के बयानों की है? किसको आप ज्यादा तरजीह देंगे? देखिए, जब दोनों ही, हार तो बीजेपी तभी गए थे जब महागठबंधन बना था, जब लालू जी नीतीश जी एक हुए थे, तभी वो हार गए थे। और मेरे ख्याल से, लेकिन ये महागठबंधन बीजेपी के खौफ की वजह से लोग बना था। पहले से, मोदी जी के खौफ की वजह से बना था। कोई खौफ, अरे क्या बात करें, तो बीजेपी अकेले थी क्या? बीजेपी को किसका खौफ था? पासवान जी को लाने का, मांझी जी को लाने का, कुशवाहा जी को लाने का? हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बीजेपी ने क्यों बनाया? बीजेपी ने किसका खौफ था? आपके कॉम्बिनेशन को देख के हम लोग आए हैं, एक है। हाँ, और आरजेडी तो शुरू से अकेले लड़ते रही थी, पहले बीजेपी कॉम्बिनेशन बनाते थे, तब किसका भय था? तो इन सब चीज़ों पे नहीं जाए। आजकल पॉलिटिक्स हो गया है, अलायंस होते हैं सब लोगों का, आजकल इतनी पार्टियां हैं, कॉम्बिनेशन बनता है, जिसकी विचारधारा है, जिससे सूटेबल लगता है राजनीति में, उसके साथ जाते हैं, बनाते हैं। मगर जब राजनीति करें तो सकारात्मक राजनीति करें, एक पॉजिटिव राजनीति करें। मैं एक चीज़ आखिर में पूछ रहा हूँ, ये जानकारी के लिए, कि कब शपथ ग्रहण हो रहा है और कब नई सरकार सामने आ जाएगी? छठ के पहले कि छठ के बाद? देखिए, ईमानदारी से मैं बताऊं तो अभी तक हम खुल के अपने पिता से बात भी नहीं कर पाए। क्यों? कल रात 3 बजे तक लोगों का मिलना जुलना रहा, और सुबह से फिर लोगों से मिलना जुलना रहा, तो वो भी ऑक्यूपाइड रहे, हम लोग भी ऑक्यूपाइड रहे।
अपने जर्नलिस्ट लोग थे उनसे भी आप चर्चाएं सर्टिफिकेट चलती ले रहीं। आए कि नहीं अपना? तो मौका विनिंग मिला नहीं। सर्टिफिकेट कल जाकर के हम लेके आए थे। कल कैसा लग शाम रहा में है हम लोगों को सर्टिफिकेट? मिल गया सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट देखकर कैसा लगा? नहीं, देखिए काफ़ी अच्छा लगा। पहली बार चुनाव लड़े और तकरीबन 23,000 वोटों से हम जीते और शुरुआत से ही हम आगे चलते रहे। इसके लिए बिहार की जनता खास तौर पे जो राघोपुर जो मेरा क्षेत्र है, वहाँ की जनता को हम बधाई देने का काम करते हैं। और हमने शुरू से कहा था कि ये एक परंपरागत सीट रहा है राष्ट्रीय जनता दल का। जनता का भरोसा वहाँ है और जो भी उस टाइम कंट्रोवर्सी जो लोग क्रिएट करना चाहते थे मेरे और सतीश जी को लेकर के, मेरे ख्याल से अब उनको जवाब भी मिल गया होगा। चलिए तेजस्वी, मेरी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। धन्यवाद शुभम जी, थैंक यू। तेजस्वी यादव, लालू यादव के छोटे बेटे लाइव थे और साफ बोल रहे थे कि आने वाला वक्त बिहार को मॉडर्न बनाने का है, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाना है और वो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से और दिल्ली की कैबिनेट से मदद की गुहार भी करते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर इंडस्ट्री लेकर आइए, हम उनको सुरक्षा मुहैया कराएंगे। सकारात्मक फेस के साथ तेजस्वी यादव कैमरे के सामने पहली बार इस पहले इंटरव्यू में अपना पहला चुनाव जीतने के बाद।